परम पूज्य श्री महाराज जी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें तथा पूज्य महाराज श्री जी की कथाओं को सर्वप्रथम देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। अब कंस सोचने लगा, हमारी मथुरा में ऐसा कौन है जिसके लिए हम वृंदावन भेजें। कृष्ण बलराम को लेने के लिए नंद यशोदा को डाउट ना होवे, शंका ना होवे और वो कृष्ण बलराम को यज्ञ देखने के लिए मथुरा भेज देवे। जैसे वो मथुरा आएंगे उन दोनों को जान से मार दूंगा। कौन है मेरे यहाँ मथुरा में ऐसा कौन है? कंस सोच रहा था, विचार कर रहा था। सोचते सोचते विचार करते करते कंस को याद आई, हमारे राज्य के जो महामंत्री हैं, क्या नाम है? अक्रूर। ये अक्रूर हमारे महामंत्री हैं, लेकिन रिश्ते में उन कृष्ण और बलराम के चाचा लगते हैं। यदि मैं अक्रूर को वृंदावन भेजूंगा कृष्ण बलराम को लेने के लिए, तो नंद यशोदा ज्यादा शंका नहीं करेंगे। अक्रूर जी के साथ में यज्ञ देखने के लिए उन कृष्ण बलराम को भेज देंगे और जैसे वो यहाँ पर आएंगे उन दोनों को मैं जान से मार दूंगा। कंस ने अक्रूर को बुलाया, अक्रूर मेरे पास आओ। अक्रूर जी आए, चरणों में प्रणाम किया, महाराज जी आदेश कीजिए। कंस बोला, अक्रूर तुम्हारे लिए वृंदावन जाना है। वृंदावन कौन नहीं जाना चाहेगा, बोलो ना। वृंदावन जाने को जी चाहता है, यमुना नहाने को जी चाहता है, कौन नहीं जाना चाहेगा। जैसे ही अक्रूर जी ने सुना कि मुझे वृंदावन जाना है, प्रसन्न हो गए, प्रफुल्लित हो गए, आनंदित हो गए, एक एक रोमांच होने लगा। लेकिन अगले ही क्षण अक्रूर जी ने पूछ लिया, महाराज जी मुझे वृंदावन तो जाना है, लेकिन जाना क्यों है? रीजन क्या है? कारण क्या है? मुझे वृंदावन जाना क्यों है? तो कंस बोला, अक्रूर अब तुमसे क्या छुपाना, तुम वृंदावन में नंद और यशोदा के घर जाना और नंद और यशोदा से कहना कि मथुरा के राजा कंस ने मथुरा में एक धनुष यज्ञ का आयोजन रखा है और यज्ञ को देखने के लिए आपके दोनों बेटा कृष्ण और बलराम को बुलाया है। तो आप उन कृष्ण बलराम को यज्ञ देखने के बहाने रथ में बैठाल करके मथुरा ले आना। जैसे वो दोनों मथुरा आएंगे उन दोनों के लिए इस मथुरा में मैं जान से मार दूंगा। भागवत में लिखा है ममलेश भैया, जैसे कंस ने अक्रूर जी से कहा उन दोनों को तुम यज्ञ देखने के बहाने ले आना, यहाँ जान से मार दूंगा। अक्रूर जी महाराज जी ने जैसे सुना है बेहोश होकर के जमीन में गिर पड़े। 5, 7, 10 मिनट के बाद में जैसे अक्रूर जी को होश आया, अक्रूर जी महाराज जी खड़े हुए, कंस के सामने हाथ जोड़े और हाथ जोड़ करके श्री अक्रूर जी कहने लगे, महाराज जी मैं वृंदावन नहीं जाऊंगा, ये पाप मैं नहीं करूंगा। अभी वो कृष्ण और बलराम छोटे छोटे हैं, उनकी खेलने की उम्र है, कूदने की उम्र है, खाने की उम्र है। यदि यज्ञ देखने के बहाने उन दोनों के लिए मैं मथुरा ले आऊंगा, तुम जान से मार दोगे, भगवान तुम्हें बाद में दंड देगा, पहले दंड मुझे मिलेगा क्योंकि लाने वाला मैं हूं। ना ना मैं नहीं जाऊंगा, ये पाप मैं नहीं करूंगा, इतना बड़ा पाप मैं अपने सिर पर नहीं लूंगा। उन छोटे छोटे बच्चों को खेलने दो ना, उनको खाने पीने दो ना, ये उनकी मरने की उम्र नहीं है, ये पाप क्यों करने जा रहे हो? जैसे ही अक्रूर जी ने मना किया, इस पापी कंस ने अपनी म्यान में से तलवार निकाली। अक्रूर क्या तुम्हें मेरा स्वभाव पता नहीं है? जो मेरी आज्ञा का उल्लंघन करता है मैं उसका सिर कलम कर देता हूं।
यदि कृष्ण और बलराम को लेने के लिए तुम वृंदावन नहीं जाओगे तो मैं इसी वक्त इस तलवार से तुम्हारे लिए समाप्त कर दूंगा। अब अक्रूर जी असमंजस में पड़ गए, क्या करें। यदि वृंदावन जाऊंगा कृष्ण बलराम को लेने के लिए और उनको ले आया तो पापी कंस उन बच्चों को मार देगा, और यदि मैं कृष्ण बलराम को लेने के लिए वृंदावन नहीं जाऊंगा तो पापी कंस मुझे मार देगा। अब मैं क्या करूं। 5 मिनट अक्रूर जी नेत्र बंद करके अश्रु बहाते हुए सोच में पड़े, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। विचार आया मन में, जिंदगी भर इस पापी कंस का अन्न खाया है, यदि इस पापी कंस के हाथों से मरूंगा तो मुझे नरक में जाने से कोई रोक नहीं सकता। इस पापी कंस के हाथों से मरने से अच्छा ये है कि पहले मैं वृंदावन चला जाऊं, इन आंखों से भगवान श्री बांके बिहारी जी का दर्शन कर लूं, और भगवान का दर्शन करके यमुना जी में कूद जाऊंगा, अपने प्राणों को समाप्त कर लूंगा। भगवान के दर्शन करने के बाद मैं मरूंगा तो कम से कम सदगति तो मिलेगी, कम से कम उद्धार तो होगा, कम से कम कल्याण तो हो जाएगा। तो डर के मारे श्री अक्रूर जी ने कंस से कह दिया, महाराज जी मैं उन कृष्ण और बलराम को लेने के लिए कल प्रातःकाल वृंदावन चला जाऊंगा। कथा के प्रेमियों, मैं आपको निवेदन करूं, पूरी रात्रि निकल गई, महात्मा अक्रूर जी को नींद नहीं आई। महात्मा अक्रूर जी को नींद नहीं आई मेरे प्यारे। क्यों? यदि मैं वृंदावन चला गया, यदि मैं वृंदावन चला गया और उन छोटे छोटे कृष्ण और बलराम के लिए लेकर के आ गया, यदि इस पापी कंस ने मार दिया तो इतिहास मुझे कभी माफ नहीं करेगा, भारत के संत मुझे माफ नहीं करेंगे, भारत की ऋषि परंपरा मुझे कभी माफ नहीं करेगी। इन्हीं सब बातों को सोचते हुए श्री अक्रूर जी महाराज जी रात्रि में कभी दायां करवट, कभी बायां करवट, कभी दायां करवट, कभी बायां करवट लेते रहे। पूरी रात निकल गई। वो जैसे प्रातः काल के 5 बजे अक्रूर जी महाराज बिस्तर में से उठे, स्नान किया, कपड़े पहने, अपने रथ को सजाया और श्री अक्रूर जी रथ में बैठे और 5 बजे वृंदावन को चल दिए मथुरा से।